हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम संज्ञा के बारे में जानें और समझें। संज्ञा का एक शब्द में अर्थ कहें तो संज्ञा का अर्थ नाम या पहचान है। इस संसार में हर वस्तु, हर मनुष्य, जीव जंतु, भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य है और यह नाम ही उसकी संज्ञा कहलाता है। संज्ञा का अर्थ ही होता है सबका नाम। संज्ञा सीमा, राम, गेंद, मोती, इस तस्वीर में यह सब किसी न किसी के नाम हैं, जो कि एक संज्ञा है। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। जैसे पुस्तक, व्यक्ति, मेज, गाड़ी आदि, यह सब संज्ञा शब्द हैं। आइए जानें संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद। संज्ञा की परिभाषा जानेंगे पहले और फिर उनके भेदों की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर चीज, किसी भी प्राणी का नाम हो, चाहे वस्तु का, चाहे स्थान का, वह संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अपने 2 उपभेद हैं। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पहले संज्ञा के 5 भेद थे, परंतु अब द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के उपभेद बना दिया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा: सचिन तेंदुलकर विशेष व्यक्ति, मोर विशेष प्राणी, रामायण विशेष वस्तु, ताजमहल विशेष स्थान। अर्थात जब व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ होगी जहाँ हमें किसी विशेष व्यक्ति का, प्राणी, वस्तु का पता चलेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु, विशेष प्राणी है। भगवद गीता विशेष ग्रंथ, विशेष पुस्तक है। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ स्नेहा और पुस्तक दोनों ही किसी चीज के नाम है। स्नेहा व्यक्ति का नाम, पुस्तक जाति का नाम। कश्मीर बहुत सुंदर है। कश्मीर एक स्थान के नाम का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ कश्मीर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा: पेड़, कुत्ता, लड़का, लड़की आदि, जहाँ हमें पूरी जाति का बोध हो वहाँ होता है जातिवाचक संज्ञा। चिड़िया चहचहा रही है। चिड़िया, यहाँ पूरी चिड़िया जाति का बोध होता है, इसलिए चिड़िया जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जहाँ हमें पूरी जाति का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कार, यहाँ विशेष कोई कार का नाम नहीं बता रखा। नगर, यह पूरे नगर के बारे में, नगर की जाति के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। स्नेहा और पुस्तक दोनों जातिवाचक संज्ञा, पर स्नेहा विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। अब जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे बुढ़ापा, मित्रता। भाववाचक संज्ञा हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण: क्रोध,
मित्रता, दया, शत्रुता, यह सब हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं, हमारे मन के जो भाव होते हैं। आज बहुत गर्मी है, गर्मी हम महसूस करते हैं, हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, इसलिए यह हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। जहाँ हमें द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं, जैसे पेट्रोल, दूध आदि। जिन चीज़ों को हम नाप तोल कर खरीदते हैं, वह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गुच्छा, चाबियों का गुच्छा एक पूरे समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यह हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आशा है बच्चों आपको संज्ञा पाठ